नमस्कार दोस्तों, हमारी विरासत की श्रृंखला में आज हम आपको बताने जा रहे हैं पीरों के पीर रामदेव जी, रुणेचा दरबार के धनी रामदेव महाराज ने समाधि क्यों ली। जानने के लिए वीडियो को अंत तक देखिए। श्री मूल योगीराज रचित श्री रामदेव मानस कथा में लिखा गया है, भारत देश गो पूजक है। हिंदू धर्म के अनुसार पृथ्वी लोक पर मानव की कामना पूर्ण कर मृत्यु काल में वैतरणी से पार गौ माता लगाती है। रुणेचा दरबार रामदेव जी के बड़े भ्राता वीरम देव के महल में भी अनेक गायें थी, जिसमें से एक गाय अत्यंत मनभावनी थी। वीरम रानी को यह गाय विशेष प्रिय थी और उसका छोटा बछड़ा रानी को अत्यंत प्यारा था। उसे वह पुत्र के समान प्यार करती थी और उसकी बाल सुलभ क्रीड़ाएं देख देख कर हमेशा हर्षित रहती थी। एक दिन एक ऐसी दुखद घटना घटी जिसे रामदेवरा के लोग आज तक याद करते हैं। बछड़ा दौड़ते दौड़ते अचानक से गिर पड़ा और गिरते ही उसने प्राण त्याग दिए। बछड़े को मृत पाकर वीरम रानी शोक में डूब गई। चर्मकार आया, बछड़े को ले गया। बछड़े का चर्म उसने निकालकर धूप में सुखा दिया। वीरम रानी ने अन्न जल त्याग दिया। अपने पति वीरम देव से प्रार्थना की कि मेरे देवर पूर्ण समर्थ है, आज तक उन्होंने अनेकों चमत्कार दिखाए हैं। मेरे नेत्रों के सामने उन्होंने सुगनाबाई के पुत्र को जीवित किया, तो क्या वे मेरे बछड़े को जीवित नहीं कर पाएंगे? वे चाहे तो मेरे बछड़े को जीवन दे सकते हैं। वीरम देव ने उन्हें अनेक प्रकार से समझाने की कोशिश की और कहा कि जो इस संसार में आया है उसका जाना निश्चित है, मरण पर किसी का वश नहीं। रानी, तुम अपना शोक त्यागो। पर वीरम रानी जिद पर अड़ी रही और बोली कि हमारे कुल में ऐसे समर्थ देवर जी हैं, उनके लिए बछड़े को जीवित करना कोई कठिन कार्य नहीं। अगर वो बछड़े को जीवित कर देते हैं तो मेरा प्रण पूरा हो जाएगा, पर बछड़े के बिना मैं नहीं जी सकती, मैं अपने प्राण त्याग दूंगी। रानी का जिद अटल था। वीरम देव की बिल्कुल इच्छा नहीं थी कि वे अपने भ्राता से, अपने छोटे भाई रामदेव से इस बारे में कोई भी बात करें। जरूरी काम से वे कुछ देर के लिए महल से बाहर चले गए। इधर रामदेव जी तो घटघट वासी हैं, वे लोगों के अंतर मन की बात जानते हैं। अंतर्यामी को रुणेचा में बैठे बैठे अपने भाभी की सारी बातों का भान हो गया। वे भाभी के मन की बात जान गए। सोचने लगे, भाभी ने प्रण किया है तो जाना तो पड़ेगा। भाभी नहीं रही तो भाई के जीवन में दुख हो जाएगा। बछड़ा यदि जीवित करता हूँ तो विधि का विधान भंग होगा। इसके पश्चात किसी भी प्राणी की मृत्यु होगी तो सब लोग मेरे पास उसको जिंदा करवाने आएंगे। मृत्यु लोक का नियम भंग होगा और भूमि पर लोग समाएंगे नहीं। वे असमंजस में पड़ गए। बछड़े की उम्र पूर्ण हो गई, उसे सिर्फ एक ही तरीके से जीवन मिल सकता है, यदि मैं अपना खजाना खाली कर दूं। मूल योगीराज जी लिखते हैं, आयु अंत भई बछड़े की, कैसे पुनि जीवाए, करे खर्च निज कोष तो बछड़ा जीवित हो जावे। अर्थात यदि बछड़े को रामदेव जी अपनी पूरी उम्र दे दे तो वह पुनः जीवित हो सकता है। सोचते हुए दाता लीले घोड़े पर सवार होकर चर्मकार के द्वार पर पहुंच गए। उन्होंने चर्मकार को आवाज लगाई। हाथ जोड़कर चर्मकार हाजिर हुआ। रामदेव जी ने उन्हें पूछा, सुना है मेरी भाभी का बछड़ा मर गया? चर्मकार ने उंगली का इशारा सूखते हुए चमड़े की ओर किया। रुणेचा दरबार सब समझ गए। उन्होंने अपने चाबुक का स्पर्श पाते ही चमड़ा बछड़े में बदल गया और रामदेव जी के लीले घोड़े के आगे आगे चलने लगे। चर्मकार को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। वह जय जयकार करने लगा। रामदेव जी बिजली के रफ्तार से वीरम देव जी के महल में पहुंचे। भाभी को आवाज लगाई, पर जब वे बाहर नहीं आई तो खुद ही उनके महल में गए और देखा भाभी बहुत कमजोर हो गई है। उन्होंने भाभी से कहा, आपके चरण वंदना तो करूं? बड़े भाई भाभी का स्थान माता पिता के समान होता है और यदि मुझसे कोई भूल हो गई हो तो मुझे क्षमा करें। भाभी ने कहा, मेरा प्रिय बछड़ा मर गया लेकिन आप मिलने तक नहीं आए। सुनकर रामदेव जी ने बिल्कुल अनजान बनते हुए कहा, कौन सा बछड़ा? वही जो आंगन में गाय का दूध पी रहा है। भाभी ने जब आंगन की ओर नजर दौड़ाई तो देखा
उसका बछड़ा गाय के साथ है। उन्हें अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। देवर जी को कहा कि आपने बड़ा उपकार किया, आपने मुझे जीवन दान दिया, आप रुनेचा से यहाँ पधारे, आपको बहुत बहुत आशीर्वाद है। मेरा आशीर्वाद है कि आप दीर्घायु हो, आपकी लंबी उम्र हो। रामदेव जी थोड़ी देर मौन रहे और बोले, भाभी, आपका ये अब आशीर्वाद मेरे काम नहीं आएगा, मुझे आपका आशीर्वाद नहीं लगेगा। विधि के विधान के साथ सब बंधे हुए हैं। मिलन का अंत बिछुड़ना है, सुबह का अंत शाम है। राजा प्रजा, योगी सन्यासी, पशु पक्षी, जड़, सबका अंत निश्चित है। भाभी, मैंने अपनी संपूर्ण आयु बछड़े को दे दी। अब हमारी उम्र शेष नहीं बची। हमने जीवित समाधि लेने का प्रण किया है। भाभी पर जैसे वज्रपात हो गया। मुझे जगत से बदनामी मिलेगी कि मेरे कारण आपको समाधि लेनी पड़ी। रामदेव जी ने उन्हें कहा, आप संताप न करें, सोचे कि धरती पर मेरा कार्य पूर्ण हो गया, इस कारण मैंने समाधि ली। अब आप मेरा अंतिम प्रणाम स्वीकार करें। हम अगम लोक की ओर प्रस्थान करेंगे, निज इच्छा से समाधि लेंगे। मेरी पत्नी नैतल का कार्य धरती पर कुछ शेष है, उसका आप ख्याल रखना। इतना कहकर रामदेव जी गढ़ से निकलकर राम सरोवर पाल की ओर गए और अपनी समाधि की घोषणा कर दी। सभी धर्म, जाति, पाति, वर्ग भेद भूलकर सभी लोग राम सरोवर में उपस्थित हो गए। रुनेचा दरबार ने समाज को एकता का संदेश दिया और अपनी समाधि खोदने का आदेश दिया। डालीबाई भी वहां पहुंच गई। प्रभु को उन्होंने विनम्रता से कहा, यह समाधि मेरी है और इसका प्रमाण यह है कि समाधि से कंगन, कांसी, आरी, डोरा निकलेगा। और वही हुआ और पहले डालीबाई ने जीवित समाधि ली। उसके पश्चात रुनेचा राजा रामदेव जी ने अपने भ्राता विरमदेव से कहा, मेरी सारी वस्तुएं अभ्याचल, वीर, गेडिया, कटार और कटोरा समाधि में रखवा दे और स्वयं जाकर समाधि में अंतर ध्यान हो गए। चारों तरफ से रामदेव जी की जय के जयकारे लगने लगे, आकाश से पुष्प वर्षा होने लगी। इस तरह प्रभु ने अपनी लीला पूर्ण की। जय बोलो रामदेव जी महाराज की जय। हमारे साथ कथा के अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। डालीबाई और रामदेव जी का क्या संबंध था? डालीबाई ने रामदेव जी के साथ किस तरह पूरा जीवन यापन किया, यह सब जानने के लिए अगले वीडियो का इंतजार करें। धन्यवाद।